हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं? स्वागत है आपका क्लास में, अभिनंदन है। हम लेकर के आए हैं अध्याय नंबर 7 महाकंजूस। जी हाँ, ये बहुत ही अच्छी एक स्टोरी है और जितनी भी ये कहानियाँ होती हैं इनसे हमें कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है। यहाँ से हमें नैतिक ज्ञान हो जाता है और आगे जीवन में अगर हम इन कहानियों को याद रखते हैं या इनसे कुछ सीख लेते हैं तो वह हमारे जीवन में आगे कहीं ना कहीं काम आ ही जाता है और हमें यह लेकर के जाता है शिष्टाचार की तरफ। तो ध्यान रहे, हमें अच्छे से पढ़ना है, समझना है और जानना है। आगे ये गलती हमसे ना हो, इसको भी अपने अंतर्मन में उतार लेना है। सबसे पहले सारांश पढ़ेंगे। मितव्ययिता और कंजूसी दोनों का संबंध धन के संचय से है, परंतु दोनों में एक विशेष अंतर होता है। मितव्ययी व्यक्ति अनावश्यक व्यय नहीं करता, जबकि कंजूस व्यक्ति आवश्यक व्यय भी नहीं करता, चाहे जान ही क्यों ना चली जाए। ऐसे ही एक कंजूस की कथा इस पाठ में दी गई है। तो देखिएगा, तो यहाँ से बात निकल के आती है कि आप जो है खर्चा करते हैं उससे आपको ज़्यादा भी नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको ज़रूरत है तब भी आप उसको ना करेंगे, वरना कुछ ना कुछ उसमें आपके साथ में हानि ही उठानी पड़ती है। चलेगा, किसी गांव में गूढ़धन नाम का एक व्यापारी रहता था। वह अत्यंत कंजूस था। उसने बहुत सा धन एकत्र कर लिया, यानी कि इकट्ठा कर लिया था, लेकिन कभी भी उसे खर्च नहीं करता था। धन को इकट्ठा करना उसकी आदत थी, लेकिन वह खर्चा नहीं करता था। अब खर्चा चाहे कैसा भी हो, खाने का है, कपड़े लेकर के पहनने का है या बीमारी का है, बस उसे केवल एक ही भूख रहती थी कि पैसा इकट्ठा करना है और इकट्ठा किसी भी तरह से हो जाए, लेकिन वो खर्च उसे करना नहीं जानता था। ठीक है, इसी के साथ एक बार की बात है, उसके गांव में अकाल पड़ा। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। अकाल पड़ा यानी कि बरसात नहीं हो रही थी। अब बरसात जब नहीं होती है तो फसल नहीं होती है, और फसल नहीं होती है तो जो सारा धन बेकार हो जाता है, तो उसे अकाल समय ही कहा जाता है। ठीक है, इसी के साथ में लोग भूखे मरने लगे। गूढ़धन ने सोचा, इस अकाल में मेरे धन का उपयोग मेरे परिवार के लोग न कर ले, इसलिए मैं इसे कहीं गुप्त स्थान पर छिपा देता हूं। अब उसे खतरा यह हो जा रहा है कि जब फसल हुई ही नहीं है और इनके पास में खाने के लिए कुछ है ही नहीं, तो ये लोग क्या करेंगे, जो पैसा मेरा है उस पैसे को खर्च करेंगे और वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसे मैं कहीं ना कहीं छुपा देता हूं ताकि इसे वो देख ना सके और इसमें से खर्च ना कर सके। उसने ऐसा ही किया। जब उसके परिवार वाले उसके पास धन मांगने के लिए आए तो वह बोला, तुम लोगों को पता है कि, है ना। अब उसने क्या कहा, उनको तो पता था कि इसके पास धन है, और वो जाएंगे किसके पास में, जिसके पास में है। ठीक है, अब उसके पास में जाते हैं मांगने के लिए। अब वो कहता है, तुम लोगों को पता है कि यह धन मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर है, फिर भी तुम लोग मांग रहे हो। इससे तो अच्छा है कि तुम लोग मेरे प्राण ही मांग लो। अब देखेगा, वो कहता है कि ये जो धन है ये मेरा इतना प्रिय है, या मैं इसके बिना अपने प्राण दे सकता हूं, लेकिन इसको नहीं दे सकता। आप चाहे तो मेरे प्राण ले लीजिएगा, लेकिन मैं आपको ये पैसे या धन नहीं दूंगा। ठीक है, उसके परिवार वाले बिना अन्न के एक एक करके मरने लगे, परंतु उसने किसी को कुछ भी नहीं दिया। यानी कि उसके परिवार में मृत्यु होने लगी, भूखे प्यासे मरने लगे, लेकिन उसको एक बार भी ये दया नहीं आई कि वह चाहता तो क्या कर सकता था, वह उनको धन दे करके खाने की वस्तुएं इकट्ठा कर सकता था और उन्हें खाने के लिए आना दिला सकता था ताकि वो जीवित रह सके, लेकिन उसने किसी के साथ भी ऐसा नहीं किया। अब वह बिना कुछ खाए दिन बिताने लगा। उसने अपने मन में सोचा, जिस धन के बिना मेरी पत्नी और बच्चे मर गए, अब उस धन का प्रयोग मैं अपने जीवन रक्षा के लिए कैसे करूं। लगातार उपवास करते रहने के कारण वह अत्यंत दुर्बल हो गया। अत्यंत दुर्बल मतलब इतना दुर्बल कि जिसकी आशा भी नहीं की जा सकती। उसकी इस दशा को देखकर कुछ दयालु गांववासी उसके पास पहुंचे और बोले, हे गूढ़धन, तुम उस धन का क्या करोगे जिसके रहते हुए भी तुम अपने प्राणों की रक्षा नहीं कर पा रहे हो। गूढ़धन बोला, अरे गांववासियों, चाहे मेरे प्राण भी क्यों ना चले जाएं, लेकिन मैं धन खर्च नहीं कर सकता। मेरे प्राणों की रक्षा के लिए तुम लोग कुछ उपाय करो। गांव वाले बोले, यदि तुम इस धन का प्रयोग अपने जीवन की रक्षा के लिए नहीं करोगे तो जब तुम मर जाओगे तब तुम्हारा धन राजा या अन्य कोई व्यक्ति ले लेगा।
बात सही है कि अगर ये जो धन है आज तुमने अपने प्राणों की रक्षा के लिए प्रयोग नहीं किया, तो जब आप मर जाओगे तो इसको या तो कोई लोग ले जाएंगे या फिर इसे राजा ले जाएगा, ये सरकारी खजाने में चला जाएगा, या फिर जो है इसे कोई व्यक्ति ले जाएगा, ये तुम्हारे किसी काम का नहीं रहेगा। इसी के साथ आगे गूढ़धन अत्यंत गर्व से बोला, वे कोई दूसरे ही मूर्ख बुद्धि वाले व्यक्ति होंगे जिनका धन राजा या अन्य लोग लेते हैं, मैं तो अपना धन गले से बांधकर मरूंगा। बहुत सुंदर बात। कहता है कि वो पागल लोग हैं, मूर्ख लोग हैं जिनका धन कोई भी ले लेता है या राजा ले लेता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, ना ऐसा होने दूंगा। क्यों नहीं होने दूंगा? क्योंकि मैं तो अपना जो धन है वह गले में बांध करके ही मरूंगा। तो वो कैसे ले लेंगे? उसे ये नहीं पता कि मरने के बाद में वो गले से कोई खोल भी सकता है, उसे निकाल भी सकता है, लेकिन अलग ही तरह का व्यक्ति है। ऐसा कहकर उसने क्या कहा, ऐसा कहकर वह धन की पोटली लेकर समुद्र तट गया, यानी कि समुद्र के किनारे गया। तट माने किनारा होता है। वहां उसने नाविक से पूछा, नाविक नाव को चलाने वाला, भाई नाविक, मेरे परिवार के लोग मर गए हैं, उनके शोक से व्याकुल मैं भी अपने प्राण त्यागना चाहता हूं। शोक यानी कि दुख में, ठीक है, अपने प्राण त्यागना चाहता हूं, लेकिन त्याग नहीं पा रहा हूं। तुम मुझे समुद्र के जल में डुबोकर मार डालो। बहुत बढ़िया। जाता है किनारे और नाविक से याचना करता है कि तुम मुझे नाव में बैठाओ और ले जा करके समुद्र में कहीं ऐसी ले जाके जगह मुझे मार दो ताकि मेरी मृत्यु हो जाए, क्योंकि मैं शोक में जी रहा हूं और उनके शोक में मैं भी अब मरना चाहता हूं। यदि तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें एक सोने का सिक्का दूंगा। कहता है अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें एक सोने का सिक्का दूंगा। नाविक ने कहा तो सोने का सिक्का दो। गूढ़धन ने पोटली में से एक सोने का सिक्का निकाला और देने की इच्छा से उसे देखा। फिर नाविक से बोला, भाई नाविक, तपा कर शुद्ध किए गए सोने के सिक्के को मैं देने में असमर्थ हूं। तुम मुझे बिना सिक्का लिए ही मार डालो, तुम्हें पुण्य ही प्राप्त होगी। धन की पोटली देखकर नाविक के मन में लालच आ गया। वह बोला, ठीक है, तुम मुझे सिक्का मत दो, मैं तुम्हें पुण्य के लिए ही मारूंगा। ऐसा कहकर नाविक ने उस कंजूस को जल में डुबोकर मार डाला और धन की पोटली लेकर चला गया। अब देखेगा ऐसी मूर्खता की है इस व्यक्ति ने कंजूस होने के नाते कि अपने प्राण दिए, अपने बच्चों के, अपनी बीवी के प्राण दे दिए, लेकिन पैसा ना तो खुद ने प्रयोग में लिया और ना ही अपने बच्चों और बीवी को प्रयोग में दिया। यानी कि अगर वह चाहता तो ना तो खुद स्वयं मरता और ना ही उसका परिवार, क्योंकि वह कंजूस था और वह अपने द्वारा क्या गया इकट्ठा धन खर्च करना नहीं चाहता था, और उसे यह भी नहीं पता था कि यह धन अगर तुम खर्च नहीं करोगे मरने के बाद कोई और ही ले लेगा। इस बात से भी वह अनभिज्ञ था। इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म होती है। हम बढ़ते हैं आगे। किस तरह से शब्द अर्थ लेंगे। एक तो माने इकट्ठा करना होता है, त्राही त्राही, बचाओ बचाओ, गुप्त छिपा हुआ, उपवास व्रत होता है, ठीक है, दुर्बल कमजोर, तट माने किनारा, ठीक है, नाविक नाव खेने वाला या नाव चलाने वाला, शोक दुख, व्याकुल माने होता है बेचैन, ठीक है। तो इसी के साथ में आपके शब्द अर्थ खत्म होते हैं। यहां पर मौखिक प्रश्न है, इनको भी देख लेते हैं। ये लीजिएगा, गूढ़धन कैसा व्यापारी था? बिल्कुल कंजूस था या कंजूस ही था ये कहेंगे। चारों ओर त्राही त्राही क्यों मची थी? चारों ओर त्राही त्राही इसलिए मची थी क्योंकि वहां पर अकाल पड़ा था। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा यह मिलती है कि हमें धन कमाना चाहिए और धन को सही समय पर प्रयोग भी करना चाहिए। हमें कभी भी धन की बचत कंजूस के नाम से नहीं करनी चाहिए जिससे हमारी अकाल मृत्यु हो जाए। इसी के साथ एक कहानी खत्म होती है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में जो भी हम कमाते हैं उसे हम अपनी जरूरतों के हिसाब से समय समय पर खर्च भी करते रहना चाहिए। इसी के साथ में मैं लेता हूं आपसे विदा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड डे, गुड लक।